हेलो जी। राधे राधे। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कलयुग में लोगों की स्थिति क्या होने वाली है। कलयुग में कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे प्रकार के लोग होंगे, उनकी क्या दुर्दशा होगी, आखिर उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये सारा वर्णन हमारे रामायण पुस्तक में पहले ही किया जा चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि अभी भी कलयुग है, अभी कैसी स्थिति है, और कलयुग भयंकर काल, कलयुग जब आएगा, कलिकाल आएगा, तो उस समय क्या स्थिति होगी। तो इसका वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामात्य के पहले अध्याय में किया गया है। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, ये सब इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के होंगे और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे, अर्थात काम वेदना से, अपने काम से, अपने मन के प्रति पीड़ित होंगे। छोटे छोटे शरीर वाले, नाटे शरीर वाले लोग होंगे और लोभी होंगे, लालची होंगे। धर्म और ईश्वर का साथ छोड़ देंगे, ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने लगेंगे और उनकी आयु भी कम हो जाएगी और अधिक संतान वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां कैसी होगी, आइए देखते हैं। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी, अर्थात कलयुग की स्त्रियां केवल अपने ही शरीर के पोषण में लगी रहेंगी, सब साज सज्जा करने में, खुद को संवारने में लगी रहेंगी। अब वैश्याओं के प्रति आचरण करेंगी, वैश्याओं के प्रति जिस तरह वैश्याएं रहती है वैसे आचरण वाली होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। जैसे अभी बहुत सभी लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो वही यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है रामायण में कि वे अपनी पति की आज्ञा का अनादर ही करेंगी और सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा रहेंगी, करेंगी, उनकी इच्छा रहेगी। और अभी ऐसा हो भी रहा है, सभी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे वे मिलती हैं, जुलती हैं, सभी के घर जाती हैं, किटी पार्टी करती हैं, क्लब जाते हैं, पब जाते हैं, पर मंदिर नहीं जाती हैं। तो बस शुरुआत है, देखिए आगे आगे और क्या होता है। उत्तम कुल की स्त्रियां भी, जो ऊंचे घराने की होती है, उत्तम कुल की होती है, वो भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। ओछी अर्थात उटपटांग, अपशब्द बोल देंगी, कुछ भी ऐसा बोल देंगी जो अभद्र हो, अच्छा ना लगे। कठोर और प्रसत्य, असत्य बोलेंगी, असत्य अर्थात झूठ बोलेंगी, कठोर कड़वा बोलेंगी और शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होगी, अर्थात अपने शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होगी। उन्हें कुछ पता नहीं होगा, बस बाहरी दिखावा के लिए वो सब मेकअप करेंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, व्यर्थ में बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी, जो भिक्षाटन करके, भीख मांग के जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में, मित्र लोगों के, अपने दोस्त सखों के संबंध में आकर संबंध में रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे, अर्थात वे लोग भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों से ही संग्रह करेंगे, शिष्यों का शोषण करेंगे।
स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। अर्थात जो स्त्रियां होंगी घर की, वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर के बाल खुजलाती हुई अपने गृहपति अर्थात अपने पति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी, उनकी आज्ञा का अनादर करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। अर्थात यह एक संकेत है कि अगर ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ मिलकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे, ओछी बातें करने लगे, असत्य बोलने लगे, तब हमें जान जाना चाहिए कि कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने जाना कि कलयुग की कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। अभी तो बहुत कुछ हो ही रहा है, अभी आगे और भी होने वाला है। तो हमने ये तो देख लिया कि इस कलयुग में क्या क्या कैसे होने वाला है, पाप कैसे अपनी चरम सीमा पे पहुंचने वाला है। तो अब हम दूसरे वीडियो में यह ज़रूर देखेंगे, मैं एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि ऐसे पाप परायण हुए इस कलयुग में अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो वह क्या करे, कैसे किसी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। जो लोग शुद्ध होना चाहते हैं, जिन्हें मुक्ति चाहिए, उन्हें किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। तो आप आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इसका पूरा अध्याय जानना है, पूरा अध्याय इसको अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, तो मैंने इसका पूरा संपूर्ण वीडियो बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय। इसी प्रकार हम यह और हाथ राधे राधे।